हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर, इसका हमने बेसिक एंड फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, राइट। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से। सारे सॉल्यूशंस हम करने वाले, ओके, बट रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करने वाले, ओके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो प्रैक्टिस से 2.1 का जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखो, इन फिगर एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ये जो फिगर है इसमें एम एन पी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सेग एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेग एम पी, सेग एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेग एम पी। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, एम पी जो है ना वो हाइपोटेनस है और एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, हाइपोटेनस पे। नेक्स्ट बोला एम क्यू इक्वल्स टू 9, ये एम क्यू जो है हमारा ये 9 है, क्यू पी जो है हमारा ये 4 है। हमें बोला है एन क्यू फाइंड करने के, मतलब ये परपेंडिकुलर सेगमेंट का हमें बोला है लेंथ फाइंड करने के लिए, ओके। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो सिंपल आप समझ जाओ यहाँ पे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, हाइपोटेनस पे। तो बेसिक में हमने सीखा था जब कभी भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे, ओके। तो थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखो फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एम एन पी, क्या गिवन है इस ट्रायंगल में एम एन पी में, कि एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। और कुछ गिवन है, क्या गिवन है, सेग एन क्यू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस एम पी, ये भी गिवन था आपको, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देन हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो एन क्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखो आपको जो एम क्यू है ना, एम क्यू वो गिवन है कितना, 9, और यहाँ पे जो क्यू पी है वो 4 गिवन है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या होगा, तो परपेंडिकुलर का हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर करेंगे, ये इक्वल आएगा किसके, तो एम क्यू, देखो हाइपोटेन्यूज जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम क्यू इंटू क्यू पी, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एन क्यू गिवन है आपको, नहीं एन क्यू नहीं गिवन है, तो हम एज इट इज लिखेंगे। बट एम क्यू तो गिवन है ना, एम क्यू कितना है आपको, 9, क्यू पी कितना है, 4, दैट मीन्स एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, राइट। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एन क्यू इक्वल्स टू रूट 36, राइट। तो एन क्यू कितना मिला, तो एन क्यू मिल गया 6। यहाँ पे आप रीजन लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, राइट। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, आप जो है पूरा लिखिएगा, ओके। तो 6 यूनिट लिख देते, 6 यूनिट्स, बिकॉज कोई मेजरमेंट क्या आएगा कैसे आएगा कुछ गिवन नहीं है, समझ में आया, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे ध्यान दो, देखो ये आपको खुद से ही करना है ये, एंड फिर नेक्स्ट मैंने 8 भी लिया है, वो भी आपको खुद से करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड में, देखो इन फिगर 2.18 एंगल क्यू पी आर, ये क्या है, 90 डिग्री है। इससे क्या पता चला, क्यू पी आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सेक पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देखो ये पी एम जो है ना परपेंडिकुलर किस पे, क्यू आर पे है, ओके। तो ये क्यू आर क्या है, हाइपोटेनस है। देखो 90 का अपोजिट साइड है ना, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे आपको यूज़ करना है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो क्यू एम आर ये कोलिनियर है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट आता है। आगे बोला कि पी एम इक्वल्स टू 10, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर सेगमेंट का लेंथ जो है 10 है। क्यू एम आपको 8 दिया हुआ है, क्यू एम कितना दिया है, 8। आपको क्यू आर फाइंड करना है, मतलब पूरे हाइपोटेनस को फाइंड करना है आपको क्यू आर को। अभी देखो ये कोलिनियर है ना, तो आप इन सभी को प्लस कर सकते हो। कैसे, तो क्यू एम आपको गिवन है, आपको एम आर फाइंड करना है। एम आर फाइंड कर लोगे तो क्यू एम प्लस एम आर करोगे तो क्यू आर मिल जाएगा,
समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं आपको लिख के दूँ ना तो ये सिंपल ऐसा आएगा कि क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, राइट? क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर है, क्यू डैश एम डैश आर, राइट? कोलिनियर है तो आप इसे प्लस कर सकते हो। समझ में आया? तो अब एम आर कैसे फाइंड करोगे? ये एम आर कैसे फाइंड करोगे? बहुत ही सिंपल है, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया ना, सेम एज इट इज करना है इसे, राइट? वहाँ पे आपको पी एम फाइंड करना था, यहाँ पे एम आर फाइंड करना है। ओके, इजी है, करो आप खुद से ट्राई करो, राइट? अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप तो 8 में बोला है फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, राइट? अब क्या बोला है, देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको बना के दिया है अलग से। चाहो तो इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है ए बी सी एंड डी, ये आपके पॉइंट्स हो गए रेक्टेंगल के। ओके, यहाँ पे देखो हर एक जगह 90 डिग्री का एंगल होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट? सो यहाँ पे क्या बोला है आपको, क्या फाइंड करने के लिए? डायगोनल। अब लेंथ और आपको ब्रेथ दिया है, तो लेंथ तो हमारा ये BC होगा और ये AD होगा, कितना? 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ देखो हमारा ये CD होगा, AB होगा, कितना? तो 12 सेंटीमीटर, राइट? अब लेंथ और ब्रेथ दिया है तो देखो यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल? ABC ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे एंगल B जो है 90 डिग्री है। तो बताओ, अब पाइथागोरस आपको थियरम यूज करना है, यहाँ पे आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। रूल क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, राइट? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करोगे, आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, राइट? तो आप लोग ये करो खुद से, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, राइट? ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 3rd और 8 वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड आरपी एंड पीएस। देखो ढूंढो किधर है आरपी, देखो ये हमारा आरपी है और ये देखो पीएस। ओके, ये दोनों का मेजरमेंट मतलब लेंथ आपको फाइंड करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल पीएसआर। तो आपको जो भी इसमें गिवन है इंफॉर्मेशन, उसके हेल्प से इन दोनों को आपको फाइंड करना है। अब इसमें क्या गिवन है देखो, पीएसआर में देखोगे आप तो यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में और क्या है, तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि टोटल मेजरमेंट सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सम जो है टोटल 180 आता है, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना रहेगा? 60, राइट? तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल हुआ? तो ये ट्रायंगल हो गया 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, और यहाँ पे एक 30 के अपोजिट साइड का मेजरमेंट गिवन है और हमें बोला है क्या करो, ये आरपी और पीएस फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखो ये हाइपोटेनस है ना, ये क्या है? ये आपका है हाइपोटेनियस, राइट? तो हाइपोटेनस आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर 30 के अपोजिट वाला दिया है। कैसे पता चला? तो हमने याद करो, हम 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल वाला एक बेसिक में एक प्रॉपर्टी किया था जिसमें दो फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल एंड एक फॉर्मूला था अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल। तो दोनों ही यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एक बार हाइपोटेनस आपको मिल गया तो फिर ये वाला फॉर्मूला 60 डिग्री वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप, राइट? तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल क्या है? PSR एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल R इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट? क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 ही होगा। ओके, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल।
अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ये प्रूव कर दिया, अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल। तो मुझे बताओ अपोजिट साइड कौन सा है 30 डिग्री एंगल का, तो वो है हमारा यहाँ पे एस आर। देखो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे ये जो एस आर है ना वो 30 का अपोजिट साइड है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखो एस आर, एस आर इक्वल्स टू क्या था प्रॉपर्टी, याद है फॉर्मूला क्या था प्रॉपर्टी में, कि हाफ इंटू हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा आरपी हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे क्या लिखो आप, आरपी लिखो, सिंपल। ओके अब वैल्यूज पुट करो। तो देखो वैल्यूज हमें एस आर का गिवन है, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, बाकी सब सेम लिखते हैं, क्योंकि आरपी आपको यहाँ पे फाइंड करना। 2 देखो डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आरपी इक्वल्स टू क्या आया, 6 इंटू 2। तो आरपी इक्वल्स टू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, राइट। 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। ओके नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे पी एस। ओके तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस आपको मिल चुका है 12, ये आरपी तो हाइपोटेनस ही है ना, तो आरपी आपको 12 मिल चुका है। अब आपको फाइंड करना है पी एस। ओके तो पी एस कैसे फाइंड करेंगे, तो अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल। क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल। ओके तो आपको ये फाइंड करना है, ये अभी देखो आपको 12 मिल चुका है। क्लियर है? चलो तो कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो क्या आएगा, देखो 60 का अपोजिट क्या है, पी एस है ना, पी एस इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आपका आरपी है ना, तो यहाँ पे लिखो आरपी, राइट। देखो पी एस आपको गिवन है क्या, नहीं पी एस नहीं गिवन है, तो पी एस एज इट इज़ लिखेंगे। √3/2 जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, और आरपी देखो अभी हमने फाइंड किया 12, 2 से इसको कैंसिल करो, देखो कितना आता है 6। तो बताओ पी एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू √3, क्योंकि 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, राइट। देखो इस तरह से। ओके तो यहाँ पे हमने आरपी फाइंड कर लिया और पी एस भी फाइंड कर लिया। ओके तो यहाँ पे देखो आप रीज़न लिख दो, यहाँ पे साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल। ओके और यहाँ पे क्या रीज़न लिखोगे आप, साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल। ओके अगर आपको ये नहीं समझ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आया, तो आप प्लीज़ एक बार बेसिक का देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है ये फॉर्मूला। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ एक्टिविटी। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्टिविटी गिवन है, और एक्टिविटी आपको सेम टू सेम करना होता है, राइट। जैसा दिया है वैसे ही आपको करना होता है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं करना होता है। देखो क्या दिया है इसमें, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी। देखो ये ए बी एंड बी सी ये दोनों आपको बोला है फाइंड करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.20। ये आपका फिगर है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको ए बी और बी सी फाइंड करना है। कैसे, बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ आप कंप्लीट करो, आप ए बी एंड बी सी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी बोला है। ओके ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये देखो आइडेंटिकल मार्क से पता चल रहा है ना, ए बी इक्वल्स टू बी सी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, राइट। हम क्या लिखने वाले यहाँ पे, गिवन। तो यहाँ पे लिखते गिवन, क्या लिखते हैं यहाँ पे, गिवन। फिर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे बी ए सी कहाँ पे है, तो बी ए सी ये वाले एंगल की बात हो रही है, और फिर इक्वल में आपको कुछ तो लिखना है। तो क्या लिखोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रायंगल जो है ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके 2 साइड्स इक्वल गिवन है, इसके 2 साइड जो है ना इक्वल गिवन है। अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल रहेगा ना तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है कि अपोजिट जो एंगल होता है ना, जो साइड इक्वल होते हैं ना, देखो जैसे ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, तो ए बी का अपोजिट एंगल
और BC का अपोजिट एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे एंगल B जो है ना ऑलरेडी 90 दिया है, तो ये कितना रहेगा, तो वो रहेगा 45 45। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री और ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। ओके, तो ये कौन से टाइप का एंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ। तो देखो ये 90 45 45, तो ये 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया, राइट। तो इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी किया था, ओके। और उस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा था, तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ क्या था वो, कि साइड अपोजिट 45 डिग्री एंगल इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, राइट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो, साइड अपोजिट 45 के कौन कौन है, तो ए बी भी है, और ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, बी सी भी है, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे देखो ए सी है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ए सी का मेजरमेंट जो है ना √8 वो भी गिवन है, ओके। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी लिख दिया था। अब देखो एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी ए के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंगल बी सी ए, ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखो सेम मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 1/√2 इंटू ए सी, दैट इज हाइपोटेनस, जो यहाँ पे लिखा था सेम वही है, ओके। आगे इसको लिखेंगे देखो, तो ए सी का वैल्यू जो है ना √8 लिखा क्योंकि यहाँ पे गिवन था, और 1/√2 जो है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आ गया 1/√2। अब देखो ये 1/√2 जो है ना वो नीचे आ जाएगा, 1/√2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि √8 जो है ना 2√2 कैसे हो गया, ये प्रॉब्लम है। देखो यहाँ बहुत ही सिंपल है, √8 को हम लोग, जो √8 है उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 4/2 √4/2। अब क्या होता है, ये जो √4 है ना वो बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का रूट क्या आता है 2, और √2 एज इट इज़ रहेगा, 2 का रूट नहीं निकलता है वैसे ही रहेगा, ओके। तो √8 जो है इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये जो है 2, ये जो √2 है नीचे यहाँ पे, और ये जो √2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, राइट। बच क्या गया यहाँ पे देखो 2 × 1, तो ये क्या आ गया 2, कुछ नहीं है तो यूनिट लिख दो, 2 यूनिट्स, ओके। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू क्या आ गया 2 यूनिट्स, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ओके। सो एक स्क्वायर है जिसका हमें साइड और पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है, और जिसका डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर, मैंने आपके लिए एडवांस में ये बना के रखा है अलग से एक्स्ट्रा। अब इसी को हमें देख के सॉल्व करना है, तो ये पी क्यू आर जो होगा वो हम लोग सपोज करेंगे, राइट। चलो तो करते हैं, यहाँ पे आपको भी इस तरह से फिगर बनाना चाहिए क्वेश्चंस में, जिससे आपका सॉल्यूशन इजी हो जाता है, ओके। साइड और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो जितने भी साइड है वो सबके सब इक्वल रहेंगे, तो 4 साइड भी किया तो भी चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉल्यूशन कि लेट क्वाड्रिलैटरल PQRS be the given square, right, be the given square। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगा, जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगा, डायगोनल क्या लिया हमने PR, ये कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, राइट। कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो PQR है ये एक तरह का ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी एंगल्स होंगे स्क्वायर में सब 90 डिग्री के होंगे, तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो PQR अगर हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग इनके साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले ये जो देखो, लेकिन इसमें क्या है ना कि जितने भी साइड्स होते हैं ना सब इक्वल होते हैं, तो साइड को आपको सपोज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं x सेंटीमीटर साइड को, तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट
the side of square be x सेंटीमीटर. ओके, अगर आप x मान लेते हो यहाँ पे तो देखो ये भी आपका x होगा, ये x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि सब के सब इक्वल होते है कि नहीं. तो यहाँ पे लिखो आप, अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज होगा. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. तो हाइपोटेनस देखो हमारा पी आर है, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा क्यू आर स्क्वायर, राइट. तो पी आर 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो इसका स्क्वायर करो. इन दोनों को हमने x सपोज किया था, तो इन दोनों को x लिखो, राइट. देखो यहाँ पे ये 100 हो गया, ये कितना हुआ 2x स्क्वायर, राइट. 2 को उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 50. अब दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर लोगे तो ये हमारा हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा √50 स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, राइट. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंपल टेकिंग स्क्वायर रूट, राइट. अब देखो यहाँ पे √50 को ना आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, तो x इक्वल्स टू ये हो जाता है आपका 25 इंटू 2 और 25 का तो रूट आता है ना, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 5√2. तो x कितना मिला आपको 5√2, राइट. x मिल गया आपको 5√2. तो x तो ये हमारा साइड था ना, ये तो हमारा साइड था x, तो ये मिल गया. क्लियर. अब हम लोग क्या करते, आगे सॉल्व करते, आगे हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते. पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, देन हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम फाइनल आंसर लिख देंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. ओके, तो देखो 4 इंटू क्या आ जाएगा, साइड हमने कितना फाइंड किया 5√2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5 इंटू √2. ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20√2. यहाँ पे दोनों जगह सेंटीमीटर लिखो, देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या लिखो सेंटीमीटर. अब फाइनल आंसर हम लोग लिख देते हैं, देयरफॉर साइड एंड perimeter of given square is एक तो हमारा जो साइड है वो हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर. ओके, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ. चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं. सो नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला एंगल डी एफ ई. ओके, एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो यहाँ पे देखो डी एफ ई, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है. आगे बोला है एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी. देखो ये एफ जी है ना, एफ जी ये परपेंडिकुलर है ई डी पे. ई डी क्या है, ई डी हाइपोटेनस है, राइट, क्योंकि ये 90 का अपोजिट है ना. तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में ई डी क्या है आपका हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस देखो हाइपोटेनस पे एफ जी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर सकते हैं. क्लियर है, राइट. देन यहाँ पे देखो और कुछ गिवन है, जी डी इक्वल्स टू 8 गया है, जी डी इक्वल्स टू 8 है, एफ जी इक्वल्स टू 12, एफ जी इक्वल्स टू कितना है 12. हमें क्या बोला है ईजी फाइंड करेंगे, तो ईजी कैसे फाइंड करेंगे, थियरम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करके. एफ डी बोला आगे फाइंड करेंगे, एफ डी कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ डी के लिए आपको बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये छोटे वाले देखोगे एफ जी डी को, ये छोटे वाले एक ट्रायंगल को देखोगे एफ जी डी को, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. कैसे पता चला, देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो, एक साइड का 8 मेजरमेंट गिवन है, दूसरे साइड का 12 दिया है, थर्ड साइड फाइंड करना है.
तो क्या यूज़ होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और यहाँ पे लास्ट में जो है ई एफ वो भी पाइथागोरस थ्योरम से होगा। चलो मैं फास्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। चलो सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेम ऐसे ही, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। एक मिनट, फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, इन ट्रायंगल कौन सा, डी एफ ई, इसमें क्या है, तो एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, तो एफ जी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, ई डी पे। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या रहता है थियरम ज्योमेट्रिक मीन, तो जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करो, मतलब एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो हाइपोटेन्यूज टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना उन दोनों को लिखो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, तो जी डी इंटू ई जी लिख सकते हो आप, राइट, जी डी इंटू ई जी, दोनों का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। एफ जी गिवन है क्या हमें, यस गिवन है, तो लिखो 12 स्क्वायर। जी डी कितना है, तो जी डी 8 है, तो इसका लिखो 8 इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा, ई जी से। क्लियर है, तो यहाँ पे 144 इज इक्वल्स टू 8 इंटू ई जी। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो ई जी हमें मिल जाएगा, तो ई जी मिलेगा हमें 144 डिवाइडेड बाय 8। तो ई जी देखो, ई जी यहाँ पे कितना मिला, 8 से इसे डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, तो ई जी कितना मिला, 18। क्लियर है, ई जी कितना मिला, 18। अब देखो ई जी मिल गया आपको, अब आपको फाइंड करना है एफ डी, राइट। तो सेकंड में यहाँ पे करता हूँ, एफ डी कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, एफ डी जो है ना आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम कैसे यूज करते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे फर्स्ट। तो देखो ये 90 का अपोजिट जो ये साइड है ना, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर करके सम कर दो, क्या आएगा, जी डी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। ओके, एफ डी कितना है, नहीं दिया है, एफ डी हमें फाइंड करना है। जी डी कितना दिया देखो, तो जी डी आपको दिया है 8, तो इसका स्क्वायर करो, प्लस एफ जी कितना है 12, तो इसका भी स्क्वायर करो। तो बताओ मुझे एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, तो 64 प्लस 144, तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस किया तो 208। अब दोनों साइड का अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे एफ डी इक्वल्स टू आ जाएगा √208। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब थर्ड जो करना है ना आपको, थर्ड भी एज इट इज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला आपको, फाइंड ई एफ। अब ई एफ कैसे फाइंड करो, देखो ई एफ है ना इधर, अब यहाँ पे देखो ई जी हमने पहले फाइंड किया था ना, ई जी कितना फाइंड किया था, यहाँ पे देखो 18 फाइंड किया था। तो यहाँ पे देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ई जी एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ई जी एफ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड का मेजरमेंट गिवन है, थर्ड साइड आपको फाइंड करना है। अब ये क्या है यहाँ पे, ये आपका हाइपोटेनियस है, राइट। तो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करो और इसे खुद से सॉल्व करो। ओके, बहुत ही सिंपल है, राइट। चलो, सो स्टूडेंट ओनली 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए इस प्रैक्टिस सेट 2.1 के, देन उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चंस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वही करेंगे,
राइट, बिकॉज ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, रिवीजन लेक्चर सीरीज चल रहा है। सो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।